हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल लीगल शॉर्ट्स इन हिंदी। आज का हमारा टॉपिक है महिलाओं के लिए हमारे संविधान में क्या क्या बंदोबस्त किए गए हैं, क्या क्या कानून बनाए गए हैं, क्या अधिकार दिए गए हैं। तो आज हम इसी टॉपिक में बात करने वाले हैं। वैसे तो हमारे संविधान में बहुत से ऐसे कानून बनाए गए हैं जो महिलाओं की रक्षा करने के लिए उनके अधिकारों का खनन ना हो, इसी कारण बनाए गए हैं। आज सरल और छोटे शब्दों में मैं आपको बताऊंगी कि किस तरह से हमारे संविधान में महिलाओं को अधिकार दिए गए हैं कि आप अपनी रक्षा कर सकें और पुरुषों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चल सकें, और आप उसके लिए हमारा कानून को पूरा सपोर्ट करता है। तो आइए स्टार्ट करते हैं हमारा ये वीडियो। और वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि मेरे द्वारा डाली गई सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज का ये वीडियो। हमारे संविधान में महिलाओं के लिए समय समय पर रक्षा और उन पर होने वाले अत्याचारों को रोकने के लिए कानून में बदलाव किए जा रहे हैं ताकि समाज में महिलाओं का शोषण ना हो सके तथा ही उनको पुरुषों के साथ कंधा से कंधा मिलाकर आगे बढ़ने की अपॉर्चुनिटी मिलती रहे। महिलाओं के हक के लिए बनाए गए कानूनों का फ़ायदा आज देखने को भी मिलता है। उसका नतीजा ये है कि आज महिलाएं हर फील्ड में आगे बढ़ रही हैं और अपने करियर को लेकर काफ़ी गंभीर भी हो गई हैं। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं महिलाओं के लिए बनाए गए कुछ सही कानूनों के बारे में। नंबर 1 पर बात करते हैं मेंटेनेंस यानी गुजारा भत्ता का अधिकार। मैरिज के बाद अगर किसी कारणवश हस्बैंड और वाइफ साथ नहीं रहते तो वाइफ को सीआरपीसी की धारा 125 के तहत गुजारा भत्ता पाने का पूरा हक है। वो घरेलू हिंसा कानून के तहत जाकर भी अपने गुजारे भत्ते की मांग कर सकती है। इसके अलावा अगर उनकी मैरिज अगर डिसॉल्व हो जाती है तो तलाक हो जाता है तो ऐसी कंडीशन में भी वो हिंदू मैरिज एक्ट के सेक्शन 24 के अंदर मुआवजा पाने का हकदार मानी गई है, जो कि हस्बैंड की हालत को देखते हुए तय की जाती है। सेकंड नंबर पर बात करते हैं पिता की संपत्ति पर अधिकार। मायके की संपत्ति पर अधिकार। हमारा संविधान महिलाओं को उनके पिता की संपत्ति पर हक पाने का अधिकार भी देता है। वैसे तो किसी भी प्रॉपर्टी का बंटवारा उसकी वसीयत के अनुसार किया जाता है, पर कोई व्यक्ति बिना वसीयत किए ही उसकी डेथ हो जाती है तो ऐसे में बेटी का भी उसकी प्रॉपर्टी में उतना ही हक होता है जितना कि उसके भाई और माँ का है। ये हक उसकी मैरिज के बाद भी बरकरार रहता है। तीसरे नंबर पर बात करते हैं अपने पति की संपत्ति में हक। वैसे तो मैरिज के बाद एक महिला का पूरा हक होता है अपने पति की संपत्ति पर अगर विवादों के चलते पति पत्नी का साथ रहना मुश्किल हो जाता है तो पत्नी अपने पति की संपत्ति और उसके आय में अधिकार की मांग कर सकती है। अगर पति की मौत हो जाए और उसने वसीयत की है तो उसके मुताबिक भी ये वसीयत ना करने की कंडीशन में वो अपने और अपने बच्चे के लिए अपना अधिकार मांग सकती है। चौथे नंबर पर बात करते हैं कि एक महिला का खुद की कमाई हुई संपत्ति पर पूरा हक होता है। किसी भी महिला को इस अधिकार से वंचित नहीं किया जा सकता कि जिस संपत्ति को उसने खुद कमाया है या पैतृक या पति की वसीयत से प्राप्त हुई है, उस संपत्ति को वो चाहे यूज कर सकती है, वो चाहे उसे दे सकती है। किसी को भी यह अधिकार नहीं है कि वो उस महिला को रोक लगाए।
5वें नंबर पर बात करते हैं पुलिस से जुड़े हुए कुछ अधिकार। किसी भी महिला को सूर्यास्त के बाद या सूर्यास्त से पहले गिरफ्तार नहीं किया जा सकता और किसी भी महिला को महिला पुरुषकर्मी ही गिरफ्तार कर सकती है और गिरफ्तार करते वक्त उसे गिरफ्तार होने का कारण भी बताना बहुत ज़रूरी है। गिरफ्तार करने के बाद उसे जमानत से रिलेटेड जानकारी भी देनी चाहिए। साथ ही गिरफ्तार के तुरंत बाद उसके करीबी लोगों को इसकी जानकारी देना आवश्यक है और महिला की तलाशी भी एक महिला पुलिसकर्मी ही ले सकती है। 6ठे नंबर पर बात करते हैं घरेलू हिंसा के खिलाफ अधिकार। किसी भी महिला के साथ अगर उसका पति या उसके घर वाले या उसके रिश्तेदार किसी भी तरह से उसके साथ बुरा बर्ताव करते हैं या उसके साथ अधिकारों का खनन करते हैं या उसके अधिकारों से वंचित किया जाता है तो वो इसके खिलाफ डोमेस्टिक वायलेंस की शिकायत दर्ज करवा सकती है और अपने अधिकारों की मांग कर सकती है। 7वें नंबर पर बात करते हैं कि महिला कर्मचारी का विशेष अधिकार। अगर महिला फैक्ट्री में काम करती है तो अगर अलग से प्रसाधन कक्ष होना चाहिए। अगर फैक्ट्री में 3 से ज़्यादा महिलाएं हैं तो बच्चों के लिए शिशु गृह होना ज़रूरी है। फैक्ट्री में काम सुबह 6 बजे से शाम 7 बजे के बीच में होना चाहिए और लगातार 5 घंटे से ज़्यादा तक महिला कर्मचारी से काम नहीं लिया जा सकता। इसके अलावा एक सप्ताह में 48 घंटों से ज़्यादा महिला कर्मी से काम नहीं कराया जा सकता। नंबर 8 पर बात करते हैं मातृत्व संबंधी लाभ के लिए अधिकार। महिलाओं को मातृत्व लाभ अधिनियम 1961 में महिला कर्मचारी के प्रसव से पहले और बाद में 6 सप्ताह का पूर्ण वेतन के साथ उसे अवकाश दिया जाना चाहिए और गर्भावस्था के अंतिम महीने में महिला कर्मचारी से कोई भी भारी काम नहीं कराया जा सकता। नंबर 9 पर बात करते हैं समान वेतन का अधिकार। समान काम के लिए समान वेतन पाने का अधिकार है। समान वेतन अधिनियम 1976 में एक ही तरीके का काम करने के लिए समान वेतन का प्रावधान किया गया है। अगर कोई महिला अपने साथ काम करने वाले पुरुष जैसा ही काम करती है तो उसे पुरुष से कम वेतन नहीं दिया जा सकता। महिला और पुरुष की नौकरियों में भर्ती या सेवा भर्ती में भी कोई भेदभाव नहीं किया जा सकता। नंबर 10 में बात करते हैं यौन उत्पीड़न पर रोकथाम। यौन उत्पीड़न के खिलाफ अधिकार। कार्यस्थल पर महिलाओं का शोषण या यौन उत्पीड़न को रोकने के लिए महिला उत्पीड़न रोकथाम निषेध निवारण कानून बनाया गया है। इसके तहत किसी भी महिला से कार्यस्थल पर अभद्र भाषा का इस्तेमाल करना, अश्लील पिक्चर या मूवी दिखाना, पीछा करना, गलत नीयत से उसे टच करना, उसके चरित्र पर उंगली उठाना इत्यादि आते हैं। अगर इनमें से कुछ भी उसके साथ होता है तो वो अपने इस अधिकार का इस्तेमाल करते हुए उस पुरुष के खिलाफ शिकायत दर्ज करवा सकती है। नंबर 11 पर बात करते हैं दहेज निवारण कानून। दहेज निवारण कानून 1961 में पारित किया गया। इस कानून के अंतर्गत किसी भी महिला को उसके ससुराल में दहेज लाने के लिए मजबूर नहीं किया जा सकता तथा इस कानून के तहत दहेज लेना और दहेज देना दोनों ही कानूनन जुर्म समझे जाते हैं, जिसके लिए सजा का भी प्रावधान दिया गया है। नंबर 12 पर बात करते हैं कन्या भ्रूण हत्या के खिलाफ अधिकार। अजन्मे बच्चे का मौलिक अधिकार है कि वो जन्म ले। नई चिकित्सक प्रणाली भ्रूण हत्या द्वारा उसके जीवन का अंत नहीं किया जा सकता। भारत के हर नागरिक का ये कर्तव्य है कि वो महिलाओं को उसके मूल अधिकार यानी जीने के अधिकार का पूरा अनुभव करने दें, उस पर रोक ना लगाएं। नंबर 13 पर बात करते हैं मुफ्त कानूनी मदद के लिए अधिकार। अगर किसी मामले में
के आरोपी महिला है वो महिला निःशुल्क कानूनी मदद प्राप्त कर सकती है। वो कोर्ट से सरकारी खर्चे पर वकील करने का अनुरोध कर सकती है। केवल गरीब महिला ही नहीं, किसी भी आर्थिक स्थिति में पहुंची हुई महिला भी कानूनन मुफ्त सेवा प्राप्त कर सकती है। तो फ्रेंड्स, ये थी आज की हमारी ये वीडियो महिलाओं के अधिकारों के ऊपर, जो व्यक्तिगत, बेहतरीन व संपूर्ण समाज की भलाई के लिए बनाए गए हैं। उम्मीद करती हूँ आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।